नरेंद्र जी मीना साहब पधारे। नरेंद्र जी करो। सहारे के सहारे की जय। अब अपना काम संभालो। अशोक जी आचार्य साहब ने अभी जो बात कही है, गंगापुर के युवाओं की जो भावना, जो उनके दिलों में जो धड़कन जो चल रही है, वो सबकी इच्छा है ये श्याम सरोवर पानी से, शुद्ध पानी से, तरोताजा पानी से ये लबरेज हो जाए, या चारों तरफ हरियाली रहे, पेड़ पौधे लगे और सब लोगों को यहाँ आकर के सुकून महसूस हो। तो मैं, हमारी ओएसडी मैडम अंजलि राजौरिया जी यहाँ पर बैठी हुई है, एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, सारे प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जेजेएम की जो योजना चल रही है उसके तहत गंगापुर में भारी विकास हो रहा है। चंबल की योजना से पानी आने का भी सिलसिला लगातार चल रहा है। वहां पर भी अभी 15.5 करोड़ रुपए जो मंजूर करवाए, उस योजना को भी उसके टेंडर लग करके काम शुरू हो गया है। तो पानी की गंगापुर में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं मैडम से ये अनुरोध करना चाहूंगा, जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाएं और 2-4 दिन, 5-7 दिन के अंदर अंदर उनको ये प्रोजेक्ट को समझा करके, और जो बगल में पानी से जो है बिल्कुल ये मरूम रह रहा है, ये एरिया पानी नहीं है, इसमें पानी दिलवाने का काम करें और उस योजना से इसको जुड़वाएं। इसके लिए अलग से भी अगर कोई फंड की व्यवस्था होगी तो मैं मेरे विधायक कोटे से पैसे दूंगा। एक तो ट्यूबवेल लेकर करके और सरोवर को भरने का काम करें। आज से इसका नाम हमने प्रेस मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, पूरे गंगापुर के लोगों की भावना है कि श्याम सरोवर के नाम से श्याम बाबा के नाम पे, श्याम सरोवर के नाम से इस स्थान को जाना जाए। यहाँ पधारे हैं, कई लोगों को पता नहीं होगा कि बाबा श्याम क्या चीज है। आज बाबा श्याम की महिमा, ये बाबा का कलयुग का देव है और उस कलयुग के देव को खाटू धाम से गंगापुर लाने की का जो काम, जैसे गंगा को भागीरथी लेकर के, भागीरथ जी लेकर के आए थे, ऐसे खाटू धाम से बाबा श्याम को कुशालगढ़ पर लाने का काम हमारे आदरणीय विधायक महोदय श्रीमान रामकेश जी मीना ने किया है। ये हमारे लिए, सभी युवाओं के लिए, सभी श्याम प्रेमियों के लिए आज इन्होंने भागीरथी का काम किया है। आज बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके इन्होंने जो पुण्य का काम किया है, सभी श्याम सेवी संस्थाओं की ओर से, सभी श्याम प्रेमियों की ओर से, गंगापुर की जनता की ओर से मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो इतना भी कहूंगा कि मेरा जो सपना था इन्होंने पूरा किया है। अगर मेरे चमड़े से, मेरे इस तल की चमड़े से भी अगर जूती में पहनाई जाए तो वो भी इनके लिए कम होगी। इसके अलावा कुछ नहीं। और श्याम सरोवर की माननीय विधायक महोदय ने की है घोषणा, और श्याम सरोवर में पूरी तरह से पानी जी कह रहे हैं, ये इनके दिल के उद्गार है और न केवल अकेले पिल्लू जी के, हजारों युवा हैं गंगापुर के जो अपना तन मन धन श्याम बाबा के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन सबकी भावना के अनुसार काम हुआ है, गंगापुर के आम आवाम की भावना के अनुसार काम हुआ है। और मैं ये वचन देता हूँ, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक श्याम प्रेमियों के लिए हर दम 24 घंटे खड़ा रहूंगा। ये हमारे गंगापुर के लोगों का, सब लोगों का आदर और श्रद्धा का भाव है। इतना जबरदस्त श्रद्धा के साथ ये काम हुआ है और ये बिना श्याम बाबा की कृपा के हो नहीं सकता था। इसमें पूरे गंगापुर के लोगों ने सहयोग किया है, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करूंगा। और गंगापुर का तो आप समझ लीजिए कि श्याम बाबा की कृपा को कोई समझ नहीं सकता। श्याम बाबा को जहां आना था वहां आए, जहां मंदिर बनवाना था वहां मंदिर बनवाया, और जिनसे सहयोग लेना था उनसे सहयोग लिया है। तो आप ये मान करके चलिए, जब श्याम बाबा ने यहाँ गंगापुर में आने का विचार किया, उससे पहले
आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के दिमाग में इस तरह फिट हो गया कि गंगासागर जिला राजस्थान में अगर एक भी जिला बनेगा तो सबसे पहले गंगापुर जिला बनेगा, ये कहते हैं। और सरकार ने निर्णय किया, गंगापुर को जिला घोषित हुआ और जिला घोषित होने के बाद में श्याम बाबा ने यहाँ पदार्पण किया है। और जिस आदर और श्रद्धा के साथ में दीक्षित साहब ने पूरी मनोयोग से, पूरी मनोकामना से और पूर्ण विधि विधान से श्याम बाबा का जो प्राण प्रतिष्ठा की है, मुझे पूरी उम्मीद है ये मूर्ति खाटू श्याम जी पीछे रह जाएंगे और गंगापुर का श्याम आगे बढ़ेगा। मैं ये पुनः सब लोगों को, श्याम प्रेमियों को और गंगापुर की जनता को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजौरिया जी को ओएसडी के रूप में हमारे गंगापुर में लगाया है। आप सोच नहीं सकते, गंगापुर के लोगों ने पलक फावड़े बिछा करके इतनी तैयारी करी थी कि अगर आप ये लालसोट वाले रोड से अगर आ जाओ तो आपको 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन मिलती है, आपको 5 किलोमीटर तक। तो सब लोगों की इच्छा थी स्वागत करने की। आज हमको ये मौका मिला है, पवित्र मौका है। आज हमारे ऐसा धार्मिक आयोजन है, इसमें आपको बुला करके गंगापुर की जनता की तरफ से हल्का फुल्का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन आपका बड़ा स्वागत हम उस दिन करेंगे, क्योंकि जल्दी वो क्षण भी आने वाला है। हमारे अधिसूचना जारी होगी और कब हम श्रीमती अंजलि राजौरिया कलेक्टर ये जिस रोज हम देखेंगे उस दिन हमारे गंगापुर में आपका भव्य स्वागत करेंगे। अब सबकी इच्छा है कि आप भी 2 शब्द बोल करके हमारे गंगापुर लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण, सभी सरपंचगण, सरपंच प्रतिनिधिगण, यहाँ पधारे सभी लोग, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मेरा स्वागत किया। और मुझे पूरी तरह से ज्ञात है कि जब मैं यहाँ ज्वाइन करने भी आ रही थी उस दिन भी स्वागत की पूरी तैयारियाँ थी, परंतु किसी कारणवश हमें भरतपुर ज्वाइन करना पड़ा। और हम, जैसा कि एमएलए साहब ने कहा कि जब जिला नोटिफाई होगा तब वापस से एक भव्य कार्यक्रम कराएंगे, परंतु जिला घोषित होने में मेरा कंट्रीब्यूशन अभी नगण्य है। जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा एमएलए साहब का है। इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से गंगापुर सिटी को जिला घोषित कराया। तो मेरा स्वागत, मेरा सम्मान से ज़्यादा एमएलए साहब का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जिला बनने में पूरा योगदान एमएलए साहब का है, यहाँ के स्थानीय लोगों का है, जिनकी ये पुरानी डिमांड थी कि गंगापुर सिटी जिला घोषित हो। ये प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आप सभी लोगों ने किया और हमारे लिए भी ये सौभाग्य है कि हम यहाँ पर पधारे हैं। और एमएलए साहब के निर्देशानुसार जो भी श्याम सरोवर के संबंध में आपने दिशा निर्देश दिए हैं उनके संबंध में हम अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करेंगे। आप सभी लोगों का पुनः बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ज़रूर ये बोलना चाहूँगी गंगापुर की जनता को, गंगापुर में जो कुछ समस्याएं हैं वो थोड़ी सी गंभीर है और आप सभी लोग उससे अवगत हैं। मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ, आप यहाँ पुराने समय से हैं। तो धर्म, एक कर्म भी जो है वो एक धर्म का ही रूप होता है, कर्म की पूजा है। तो हम भी अपनी तरफ से अपना पूरा कर्म करें और गंगापुर सिटी को स्वच्छ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो स्वच्छता होनी चाहिए गंगापुर सिटी में, उसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं उसमें हम पूर्ण रूप से सहयोग दें। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।